तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी के 1.4 बीएसईबी एनसीईआरटी पुस्तक का। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न है आपका, बोल रहा है, ठीक है, प्रश्न बोल रहा है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, आवर्त समझे। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, क्या बोल रहा है, 13/3125। ठीक है, सबसे पहले शांत होने के लिए क्या चाहिए, शांत होने के लिए हमें कोई भी संख्या के हर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर कोई भी संख्या हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। शांत तभी होगा जब उसके हर में 2 का पावर m गुने 2 के 5 के पावर n के रूप में अगर रहेगा तो। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या करता है, हर में शून्य कर देता है, और शून्य होने के बाद वो संख्याएं क्या हो जाती है, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वह संख्या शांत हो जाती है। यहाँ 2 और 5 के गुणनफल में यदि आ गया तो क्या होगा, आपका शांत होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 13/3125 इसका गुणनखंड करेंगे। इसमें केवल हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर मतलब नीचे वाला, ऊपर को अंश कहा जाता है, नीचे को हर। ठीक है, सिर्फ हर को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कितना से कटेगा, 5, 5 से काटिए। ठीक है, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 50 25, फिर आप 5 से काटिएगा, कितना होगा आपका जो है 125। फिर 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटिएगा, 50 25। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 कितने हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 13/5 के पावर 5। ठीक है, एक और बात आपको बताना भूल गए थे, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हर में यदि 2 के पावर m गुने 2 के 5 के पावर n आ जाए तो भी शांत होगा, यदि 2 का पावर खाली m आ जाए तो भी शांत होगा। ठीक है, यदि हर में 5 के पावर m आ जाए तो भी शांत होगा। यानी या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए तो भी शांत हो जाएगा, या केवल 2 हो जाए तो भी शांत हो जाएगा संख्या, या केवल 5 हो जाए तो भी शांत होगा। आगे हम बताएंगे कैसे केवल 2 और केवल 5 पे शांत होगा। ठीक है, चलिए। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं 5 के पावर कितना है, 5, तो लिखेंगे चूंकि 5 के पावर 5 जो कि 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए यह क्या है, यह शांत है। अभी बताए कि यदि 2 और 5 का गुणनफल अगर आ जाए तो भी शांत होगा, पावर में कुछ भी हो, mn कुछ भी हो। ठीक है, ऊपर कोई भी संख्या हो, एनी नंबर, ऊपर कोई भी संख्या हो, क्या होगा आपका शांत होगा। ठीक है, यदि ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे जो हो आपका केवल 2 का पावर हो तो भी शांत होगा। ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे जो हर में 5 हो, अब 5 का पावर कितना भी हो, क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप इसको देख लीजिए, ये क्या है, शांत है। चलिए इसके सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या शांत है क्या अशांत है। इसका सेकेंड नंबर प्रश्न जो है कह रहा है 17/8, 17/8 का गुणनखंड करिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। अब ये क्या हो गया, 17/2 के पावर 3 हो गया। बताइए 17/2 के पावर 3 हो गया। अभी हम बताए थे कि हर में यानी नीचे, बट्टा के नीचे जो है या तो 2 का पावर आना चाहिए कुछ, या तो 5 का पावर, या दोनों 2 और 5 का गुणनफल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा। यह क्या है आपका
शांत है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे चूंकि यह शांत है, क्योंकि हर का भाज्य गुणनखंड दो के पावर m के रूप में है। समझ में आया? ये भी क्या है? शांत है। हर का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के पावर m के रूप में है। ठीक है, चलिए ये भी क्या है? शांत। ये भी शांत, ये भी शांत। ठीक है, अब ये अगला जो है 3 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 1 का 3, 1 का 3 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 64/455। ठीक है, इसको देखना है ये अशांत है कि अशांत है। 455 का भाज्य गुणनखंड यानी हर का भाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा? 5, 5 9 45, 5 1 5। ठीक है, आप देखेंगे ये कितना से कटेगा? 7 से, 13 सते 91। ठीक है, कितना हो गया? 64/5 × 7 × 13। ठीक है, बताइए अशांत है? यह शांत नहीं है। क्या है? अशांत संख्या है। क्या लिखेंगे? यह अशांत है, क्योंकि हर का भाज्य गुणनखंड हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आप ये रीजन को लिखिए या ना लिखिए, आपको केवल शांत अशांत बताना है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख के छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 64, ये तो हो गया तीसरा। अगला है 15/1600। ठीक है, इसको देखेंगे। कितना नंबर प्रश्न है? 4 नंबर। 15/1600। ठीक है, 1600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 8 16 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5। देखिए यदि किसी बच्चा को समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, कि किससे हम विभाजित करें, तो इसके लिए हम जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 में ही इसको क्लियर किए हुए हैं। वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे निकालना है। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 15/1600 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। 2 कितना है? 6 बार है, तो 2 के पावर 6। और 5 कितने बार है? 5 के पावर 2। 5 2 बार है, तो 5 के पावर 2। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। 2 के पावर 6 कैसे लिखे? 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 था इसलिए 2 के पावर 6, और 2 को 5 था इसलिए 5 के पावर 2 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब बताइए आप लोग शांत है कि अशांत है? ठीक है, चूंकि यह भी शांत है। क्या है? शांत है। शांत कैसे है? ठीक है, तो आप देखिए शांत कैसे है, चूंकि इसका हर का भाज्य गुणनखंड क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। हर का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या है? शांत है। ठीक है, ये आपका। अब अगला प्रश्न जो है 5 नंबर की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, इसमें केवल हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 5 नंबर प्रश्न जो है आपको कुछ इस प्रकार से 29/343। ठीक है, तो 29 343 कितना से विभाजित होगा? ध्यान दीजिएगा, 7 से करके देखें। 7 चौके 28, कितना? 6 9 सत्ते 63। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49। हर का भाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7 हो गया।
यानी 29 बटा कितना हो गया 7 के पावर 3। अब बताइए यहाँ हर का भाजगुण क्या है 7 के पावर 3 है, ना 2 के पावर में आया, ना 5 के पावर में आया, ना 2 और 5 के पावर में आया, सिर्फ 7 के पावर 3 आ गया। ठीक है, तो यह क्या है, यह अशांत आवर्ती है, क्योंकि हर का भाजगुणनखंड गुणनखंड ठीक है 2 की पावर m गुने 2 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यह क्या है अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं 6 नंबर प्रश्न, इसका तो अभाज्य गुणनखंड भी नहीं निकाला जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या कर रहा है प्रश्न, कर रहा है 23 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। बताइए अशांत है कि अशांत है, बिना निकाले हुए इसका पावर क्या है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में है। ठीक है, सीधे यह क्या दिख रहा है शांत है, कारण बता दीजिए। यह हर जो है यहाँ हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या है शांत है। अगला प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं यह क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि 2 और 5 तो दिया है लेकिन 7 के पावर 5 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7 नंबर प्रश्न को हम यहाँ लिखेंगे 129 बटा 2 के पावर 2 5 के पावर 7 गुने इंटू यहाँ पर दिया है बीच में और 7 के पावर क्या दिया है 5। यह क्या होगा यह अशांत हो जाएगा, अशांत में वो आवर्ती हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह जो है 2 के पावर 5 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। अब इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए एक का प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जो है कह रहा है 6 बटा 15, तो 6 15 को क्या लिखेगा 5 गुने 3। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो जो है 3 आ गया, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 गुने 3 है यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा अशांत। लेकिन यहाँ पर जो है अशांत नहीं है, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि नीचे वाला ऊपर वाला से कट रहा हो तो काट के ही लिखना है, तो कटेगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब क्या हो गया 2 बटा 5। बताइए अब शांत दिख रहा है कि अशांत। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, सीधे हर को देखेंगे और लिख देंगे अशांत, लेकिन देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं, हर अंश से कट रहा है कि नहीं, चाहे अंश हर से कट रहा है कि नहीं। यदि कट रहा है तो अगर कट गया नीचे से पूरा, देखिए ये 3 रहता तो अशांत हो जाता, लेकिन नीचे से 3 क्या हो गया पूरा गायबे हो गया, तो यह क्या हो गया शांत हो गया। क्या लिखेंगे यह शांत है, शांत है। ठीक है, क्योंकि हर का भाजगुणनखंड क्या है गुणनखंड जो है 5 के पावर m के रूप में है। 5 के पावर कितना हुआ है शांत हर में, 2 के पावर कितना हुआ है शांत, या तो 5 और 2 के पावर कितना हुआ है तो दोनों मिलके शांत होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम देखेंगे 9 कितना है 9 नंबर प्रश्न है 35 बटा 50। ठीक है, कितना है आपका 9 नंबर प्रश्न 35 बटा 50। अब 35 का तो 35 लिख देंगे, 50 का भाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 से 25 और 5 से 5। ठीक है, यानी 2 गुने 5 गुने 5 यानी 35 बटा
दो, अच्छा 5 से कटबो करेगा ऊपर, 5 से 35, कितना हो जाएगा आपका? कटने वाला हो तो काट दीजिए, 7/2 × 5। अब बताइए शांत है कि अशांत है? शांत है, क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे यह क्या है? शांत है। हर का भाज्य गुणनखंड क्या है? क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है, या 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 77/210 को देखेंगे। ठीक है, क्या बता रहा है? अगला प्रश्न है 10 नंबर। ठीक है, 1 का 10, 77/210। तो 77/210 का आप निकालिए फैक्टर, कितना से कटेगा? 7। 7 तिरका 21, 3 से भी काट सकते थे ना जी, 3 से काट लीजिए, 3 दहा के 30, 2 से काट लीजिए, 2 से भी कटता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बड़े से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, 2 से काटिए, 2 बचे 10। अब इसको सजा लीजिए बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से, 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए ये इसका गुणनखंड आ गया 77, जो है 11 से 11 7 77 कट जाएगा, लेकिन इसमें बीच में आ गया एक 3, और जब बीच में आ गया 3 तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी 11 कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 5। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच में आ गया 3, ये अगर बीच में नहीं आता तो ये क्या हो जाता? शांत हो जाता। ठीक है, लेकिन बीच में आके क्या किया? गड़बड़ कर दिया। ठीक है, आप उसमें 2 और 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 आ गया बीच में तो गड़बड़ कर दिया। यह क्या हो जाएगा? यह अशांत, अशांत आवर्ती है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के अलावा 3 के पावर o, या इसको 3 के रूप में है। ऐसे आप इसका रीजन लिख सकते हैं, या रीजन ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एग्जाम में शांत अशांत बताने के लिए आता है, आपको रीजन लिखने के लिए नहीं आता है। सिर्फ आपको देख के बता देना है शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब उसमें जो जो शांत आया था उसका हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शांत आया था? अब देखिए उसको चिन्हित हमको करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसमें, तो चलिए देखिए, तो यहाँ से हम जो है पहले इसको लिखे नहीं थे, इसलिए इसको लिखना पड़ा हमें। ठीक है, उधर से ए शांत, ए शांत, ए शांत, ए शांत, यानी ये 4 प्रश्न जो था, जो फर्स्ट नंबर प्रश्न था उसमें शांत था। जैसे 1 नंबर शांत हम लिखे थे, 2 नंबर शांत था, 4 नंबर शांत था और 8 नंबर शांत था, बाकी सब अशांत था। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न दिया गया था 10 प्रश्न में से कौन सा संख्या शांत है, और जो शांत है उसी को ला के इसमें दशमलव प्रसार उसका लिखिए, और बिना भागा किए हुए। बिना भागा किए हुए मतलब मान लीजिए कि अगर हमको 7 का दशमलव प्रसार 2 से लिखना हो तो हम ऐसे क्या करते हैं? 2 तिहाई 6, ऐसे 1 कर देते हैं, दशमलव के बदले 0, 2 चौका 2 पचे 10, ऐसे हम इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। अब बोलेंगे कि यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया? 3.5। तो ऐसे हमको भागा नहीं करना है, बिना भागा किए हुए हमें लिखना है। तो बिना भागा किए हुए कैसे लिखा जाता है? आइए यहाँ पर देखिए हमारे साथ। ठीक है, देखिए क्या है? 13/3125 है। ठीक है, 3125 है। सबसे पहले 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, कितना? 5 से कितना हो जाएगा? 625। फिर आप 5 से कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, 5 से कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25। फिर 5 से कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5, 5 2 3 4 5,
कितना आ गया हर का आभाज्य गुणनखंड 13/5 के पावर 5। अब देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ठीक है, और इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि अंश कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी अंश हो, ठीक है, लेकिन हर यदि 2 के पावर में जितना आ रहा है, ठीक है, उतना ही हम इधर क्या करेंगे, इधर 5 के पावर में उतना ही लिख के गुना और उतना ही से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। या 2 के पावर अगर n आया तो हम उतना ही को 5 के पावर n और 5 के पावर n से भाग करेंगे। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि नीचे हमें 10 बन जाएगा या नीचे हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो जब शून्य प्राप्त हो जाता है तो भागा हमें लगाना क्या होता है, आसान हो जाता है और मुजबानी हम भागा लगा लेते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए 3 के नीचे अगर आ गया 5 के पावर अगर m आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 के पावर m और 2 के पावर m से भाग करेंगे, यानी 5 के पावर m आ गया तो 5 की जगह पर हम 2 से भाग करेंगे, अगर 2 आया तो 2 की जगह पर 5 से भाग करेंगे, ठीक है। और यदि 5 और 2 दोनों आ गया तो 5 और 2 दोनों से हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए 5 के पावर 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना में गुना का चिन्ह देंगे, 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 लिखेंगे, नीचे वाला वैसा ही रहेगा, देखिए ऊपर वाला पावर जितना है उतना वहां पर लिखना हमें पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 के पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 गुने 2 के पावर 5 यानी 2 को बार है, 2 गुने 2 गुने 2 5 बार, कितने बार, 2 जो है 1 2 3 4 5 बार 2 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। 10 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि 1 पर 5 को सुनना, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले ही ऊपर वाला गुना करेंगे, गुना करने पर कितना आएगा हमारा, गुना करने पर हमारा जो है लगभग समथिंग इसको गुना कीजिएगा तो 416 के आसपास आएगा आपका, ठीक है, आएगा समझ में। और बटा 5 के पावर कितना है, 10, यानी 5 को आपका 0 हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5, जितना का पावर 10 का पावर जितना रहेगा उतना ही 1 पर क्या करना है, आपको 0 बैठा देना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बिना भागा किए हुए हम इसका दशमलव प्रसार लिख रहे हैं, कैसे लिखाएगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर चूक कीजिएगा तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है तो इधर से 3 सोना छोड़ दीजिए, ठीक है, 3 संख्या के बदले 3 सोना यानी 4 1 6। अब बाकी इसके बाद कितना बचा, 0 0, 2 को 0 बचा तो 2 को 0, ठीक है। और 1 के बदले क्या आ जाएगा आपका, दशमलव, 1 के बदले क्या आ जाएगा, दशमलव, दशमलव दिखाने के लिए आगे क्या लिखा जाता है, 0, ठीक है। आप असल में इधर देखिए यहाँ पर आपका कितना आया, इसका आंसर 0.00416, ठीक है, राइट है। तो यहाँ पे जो है यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हम इसका दशमलव प्रसार ऐसे लिख दिए, 3 संख्या है तो 3 सोना के बदले में तीनों संख्या को हम पीछे से लिख दिए, 2 सोना बचा, दोनों सोना को आगे लगा दिए, 1 के बदले में हम दशमलव लगाए, ठीक है, और उसके दशमलव दिखाने के लिए हमें 0 लगाना पड़ता है, इसलिए देखिए यहाँ पर हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, ई शांत है, इसका तो हम काम कर दिए, ठीक है। अब जो है कितना है, 17/8 जो है शांत दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड है 17/8, 8 का आभाज्य गुणनखंड निकालेगा, कितना आएगा, 2 के दुगने 2 गुने 2 ऐसे आएगा, यानी 17/2 के पावर 3। अब आपको पता है कि यदि पावर यहाँ पर कितना 5 के पावर 5 आया तो हम लिखे 5 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5, क्योंकि कट जाएगा, कोई मैथ पर फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा ही यहाँ पर 2 के पावर 3 आया तो क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3, 5 से 5 कट जाएगा, कोई फर्क, यानी जब यहाँ पे 5 आएगा तो लिखना है 2, और जब 2 आएगा तो क्या लिखना है 5, यानी केहू तरह का क्या आपको ला देना है नीचे 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 17, अब 5 के पावर 3 है यानी 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार 5 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसको गुना जब करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये हमारा लगभग 2125 आएगा ना जी, कितना आएगा 2125, ठीक है, आपस में। और यहाँ 10 के पावर 3 है, ठीक है, तो 10 पर कितना 0, 3 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हम भागा कर रहे हैं,
ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये भागा आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, वहां पे जाके ऐसे भागा नहीं करना है। यहाँ देखिए नीचे 3 सोना है, ठीक है, तो ऊपर से 3 को हटा दीजिए, 3 को संख्या हटा दीजिए, यानी 1 2 5, एक है आगे तो आगे दशमलव, इसके बाद जो बचा है उसको लिख लीजिए, यानी 2 दशमलव इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिए कैसे लिखना है इसको। नीचे 3 सोना तो ऊपर से 3 संख्या को पहले लिख दीजिए दशमलव से पहले, नीचे 1 है उसके बाद दशमलव, 1 का बदली क्या लाइए दशमलव, दशमलव देखिए जो शेष बचा है उसको आगे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक बार और देख लीजिए कैसे लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ई 3 गो जो है, 3 गो सोना के बदले में हम इधर तीनों को इधर बुला लिए, ठीक है। आप समझ में एक जो 1 के बदली में दशमलव लिखे और आगे जो 2 बचा है उसको हम आगे लिख दिए। इसमें आगे कुछ नहीं बचा था, आगे इसमें कुछ बता था नहीं तो शून्य लिख दिए, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या जो शांत था 4 नंबर, इसके बाद जो है 4 नंबर उसमें प्रश्न संख्या 1 में क्या था, शांत था, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है जो शांत था, 15/1600, ठीक है। अब 1600 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड कीजिए 2 से 400, सॉरी 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, अब क्या 5 से 5, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, कितने 2 आए 6, यानी 15/2 के पावर 6 इंटू 5 कितना आया 2 बार, 5 के पावर कितना हो गया 2। अब इसमें देखिए 2 और 5 दोनों आ गया, उसमें तो केवल 2 आ रहा था तो 5 से कर देते थे, 5 आ रहा था तो 2 से कर देते थे। अब इसमें 2 और 5 दोनों आ गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो हर में पहले से है, 2 और 5 हर में पहले से है, तो दोनों पावर को आप घटाइए, दोनों पावर को घटाइए कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, कम कौन है, कम है आपका 5, यानी जितना घटाने पर आएगा, यानी 5 के पावर 4 और 5 के पावर क्या लिखिए 4। यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, ऊपर आपको अंश से अंश को क्या करना है, घटा लेना है, अंश को अंश से क्या करना है, घटा लेना है, यानी 6 में से 2 जाएगा 4, और जो कम है उसको लिखना है, जो कम है उसको लिखना है, 5 कम है तो 5 के पावर 4, जितना आया उतना, जो कम है उसको लिखना है 5 के पावर 4, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो यस बोलिए, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर 1 सेकेंड देख लीजिए आप, एक बार और बढ़िया समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना आया था 2 के पावर 6 ना जी, गुने 5 के पावर क्या आया था 2, आप क्या कीजिएगा 2 के पावर 6 है गुने 5 के पावर 2 है, तो पावर का अंतर क्या आएगा आपका, पावर को आपस में घटाइए कितना आएगा 4, इसमें कम कौन वाला है 5 वाला है, तो 5 के पावर 4/5 के पावर 4 से कर दीजिएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 गुने 5 के पावर 4, यानी 5 गुने 5 गुने 5, कितने बार लिखेंगे 4 बार, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 6 पहले सही है, और यहाँ पर 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4 मिलकर कितना हो जाएगा 5 के पावर 6। अब हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, ऊपर जो गुना करेंगे, गुना कितना आएगा मेरा गुणनफल लगभग 9375 के आसपास आएगा, ठीक है, 9375 के आसपास आएगा। और यहाँ पर जब इसको इति कीजिएगा कितना 5 दूनी 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ऐसे आप लिखिएगा, यानी नीचे आपको किसी तरह 10 ला देना है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 9375/10 के पावर 6, मतलब 6 गो जीरो, 1 पर 6 गो जीरो, ठीक है, 1 पर 6 गो जीरो लिखिएगा। यानी अब देखिए यहाँ पर अब कैसे दशमलव आपको लगाना है, कैसे हटाना है, इसी के पहले, ठीक है। दशमलव आपको कैसे लगाना है, ऊपर का गो संख्या है 4 गो, नीचे 4 गो जीरो को छोड़ दीजिए आप, यानी ऊपर का 4 गो 9 3 7 5 लिख दीजिए, यानी 4 गो जीरो के बदले 4 गो संख्या तो लिखा गया, ठीक है। अब आगे जो बचा 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो, अभी बताए 1 के बदले में क्या लगता है दशमलव, और दशमलव दिखाने के लिए आगे क्या लगाया जाता है 0, ठीक है। आप में यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यह हो गया आपका
प्रश्न संख्या जो शांत था 4 का उत्तर हो गया, यानी दो प्रश्न संख्या 2 के 4 का उत्तर यह आपका यहाँ पर इतना आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मेरा अगला जो है शांत हमें मिला था क्या? 8 नंबर, 35/50। 35/50 हमें क्या मिला था? शांत मिला था। तो कितना नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर हमें शांत मिला था 35/50। ठीक है, तो 35 अब 50 को अब फैक्टर करेंगे। 50 का गुणनफल कीजिए, कितना आएगा? पहले किए थे, अब यहाँ पर नहीं है, फिर करना पड़ रहा है 25 और फिर 5 25, यानी 2 × 5 के पावर 2। अभी इसके पहले वाले मैथ में हम बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कटने वाला भी है, रुक जाइए, काट देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। 5 से कितना हो जाएगा? 35, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 × 5, 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 × 5। और देखिए यहाँ पर 10 आ गया, नीचे क्या आ गया? 10। यहाँ पर कुछ लिखने की इधर कोई आवश्यकता नहीं। कितना हो गया? 7/5 दूनी 10, और 10 से जब भागा कीजिए कितना था? 7/10। अब देखिए एक संख्या के बदले 1 सोना, एक के बदले दशमलव, दशमलव दिखाने के लिए आगे 0, आंसर हो जाएगा यही आपका। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 एक्सरसाइज 1.4 का आपका क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 3 एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 43.123456789 बताना है। क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया, यहाँ पर दशमलव प्रसार नीचे दिया गया, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय है या नहीं, अर्थात परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो देखिए यह जो है शांत संख्या है। शांत संख्या कैसे है? देखिए दशमलव के बाद नहीं बढ़ रहा है, यह क्या है? शांत संख्या है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है, तो यह जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, यह जो है क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही शांत है। ठीक है, तो क्या है? चूंकि यह संख्या शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। अब कह रहेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहिएगा? तो देखिए शांत है, यानी 43.123456789, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे? हर दशमलव उड़ेगा तो कितने जीरो आएगा? 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 के पावर क्या हो जाएगा? 9। 10 के पावर क्या हो जाएगा? 9। अब आप ही बताइए कि जब हम ऐसे लिखते थे इसके पहले वाले प्रश्न में, यानी 43 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे आता था 10 के पावर 9, कैसे आएगा? जब 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 रहेगा, यानी 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9 रहेगा, तभी ना आएगा 10 के पावर 9। ठीक है, ये जस्ट हम पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, उसके जस्ट अपोजिट हम किए हैं। ठीक है, तो इतना आएगा, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 के रूप में है, अतः यह क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 और 5 के रूप का है, अतः यह क्या है? अतः यह जो है आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ऊपर भी लिख दिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के साथ साथ यह क्या है? शांत संख्या है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 को हम क्या किए? क्लियर किए। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है? इसका 3 का 2, चलिए प्रश्न संख्या 3 का 2 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का 2 कह रहा है, देखिए 0.1 2 3 ऐसे ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। जब ऐसे डॉट डॉट बढ़ते जाए तो यह संख्या जो है अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। और जब अशांत है तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड जब आप कीजिएगा
तो यह जो है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, आए बस में, इसलिए क्या है आसान है। 3 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न समझने वाली प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है क्या, अच्छा ई परिमेय संख्या है? नहीं, आसान तो बता दिए, बताना था परिमेय है कि नहीं है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इधर ही बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप देखिएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर क्या दिया है, रेक्रीन यानी बार दिया है। अब बताना यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितना के ऊपर बार लगा है बटा में उतना ही 9 लिखा जाता है। इसका दशम मुड़ेगा तो जितना के ऊपर बार है उतना ही बटा में 9, यानी को 9 के ऊपर 9 के ऊपर बार है, 9 को संख्या के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। यह जो है परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को क्लियर कीजिएगा। तब चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।